अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक छोटा रिकैप करते हैं। लास्ट श्लोका जो हम स्टॉप किए थे वो था चैप्टर 17 सप्तदश अध्याय मध्य खंड और 109 और 110। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब दो वैष्णव एक दूसरे से लड़ रहे हो तो उन दोनों के बीच में जाकर किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। हमें दोनों में से किसी के भी साइड से नहीं बोलना है और उनकी बातों को सुनना भी नहीं है कि वो लोग किस बात पे लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो क्या होगा, हमारे मन को ऐसे लगेगा कि ये भी हमारे जैसे ही आम लोग हैं। हम भूल जाएंगे कि ये वैष्णव है और ये जो कर रहे हैं वो आपस में उनकी समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग दूर से देखकर नहीं समझ पाएंगे, हमको लगेगा ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, किंतु वो लोग लीला कर रहे होते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आपस में बहुत लड़ते रहते हैं, नोकझोंक चलती रहती है। तो अगर कोई अचानक से आकर उन दोनों को देखे तो क्या सोचेगा कि यहाँ पे तो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वो दोनों के बीच में, क्योंकि उनका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इसलिए वो जानते हैं वो कौन सी बात को कहाँ बोल रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, वो दोनों ही जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए दो वैष्णव शुद्ध भक्त जब लड़ाई करते हैं तो दोनों में से किसी के साइड से नहीं बोलना है और किसी का पक्ष नहीं लेना है। ऐसे करने से हम उन दोनों को मटेरियलिस्टिक मान लेंगे और फिर हमसे ये अपराध हो जाएगा। ये यानी वैष्णव को मटेरियलिस्टिक समझ लेना ही अपने आप में अपराध है। ऊपर से जब हम एक का साइड लेंगे तो दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और दूसरे की निंदा करेंगे। और वैष्णव निंदा माने हम अपने आप को नर्क में ही चले, रौरावा नर्क होता है, वहां पे तो ढकेल ही देते हैं और फिर हमें दोबारा ह्यूमन बॉडी भी नहीं मिलता, हमें लोअर बर्थ मिलता है। सर्व प्रभु गौर चंद्र इथे द्विधा यारा, तारा भक्ति शुद्ध नाहे से दुराचार। श्री गौर चंद्र सबके प्रभु है, इसमें जिनको संदेह है उनकी भक्ति शुद्ध नहीं है, वे दुराचारी हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि गौर चंद्र कृष्ण नहीं है, वो सबके भगवान नहीं है, किसी को उसमें थोड़ा सा भी संदेह होना लगता है कि वो उनकी जो भक्ति है वो शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा, हम उनको दुराचारी मानेंगे। और इस संदेह के कारण जो व्यक्ति संदेह करेगा उसको ये माना जाएगा कि वो अशुद्ध है और दुराचारी है। श्री गौरचंद्र सबके प्रभु हैं। जिसको इसमें संदेह होगा, यानी जिसको इसमें संदेह होगा कि वो कृष्ण है, उसकी भक्ति शुद्ध नहीं है। क्योंकि अगर हमारी भक्ति शुद्ध होगी तो हम देख पाएंगे कि गौरचंद्र ही कृष्ण है और कृष्ण के रूप में ही है, कृष्ण ही है और राधा रानी के भाव में है। और अगर हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है और हमारे अंदर बहुत अनर्थ है। अनर्थ होने के कारण हम दुराचारी हैं और हमारी भक्ति भी अशुद्ध है। वेदांत दर्शन के भाष्यकारों के विभिन्न दर्शनों में जो परस्पर विवाद दिखाई देता है, उन सब विवादों के एकमात्र सही मीमांसक श्री गौरसुंदर हैं। लेकिन विवाद समूहों की मीमांसा के प्रभु श्री गौरसुंदर ही हैं, जो श्री चैतन्य देव को सभी का एकमात्र प्रभु ना जानकर श्री नित्यानंद या अद्वैत का विचार करते हैं। उन लोगों का कदाचर भी कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं है। आजकल 13 प्रकार के अप संप्रदाय अथवा उससे भी अधिक अविवेचक संप्रदायगण श्री चैतन्य देव की दुहाई देकर अथवा उनके विरुद्ध आचरण करके जिन मतवादों का प्रचार करते हैं, वे सब दुराचार के अंतर्गत है और केवल मनमानी करने वालों के लिए ही आदरणीय है। श्री गौरसुंदर में एकांतिकी भक्ति ना रहने से शुद्ध भक्ति के अभाव के कारण जीवों में दुर्मति आ जाती है, यानी
उनकी मति ही खराब हो जाती है, दुर्मति आ जाती है। जो गौरसुंदर प्रभु को भगवान ना जान के श्री नित्यानंद प्रभु को जो कि उनके दास हैं, अद्वैत प्रभु को जो कि उनके दास हैं, इनको भगवान मान लेता है और गौरसुंदर को उनका दास मान लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति भी शुद्ध नहीं है और उनके अंदर दुर्मति आ जाती है। गर्दभ श्रीगाला तुल्य शिष्य गण लैया, केहा भले आमी रघुनाथ भाऊगिया। गर्दभा, गर्दभ यानी गधा और श्रीगाल यानी गीदड़। तो गधे और गीदड़ जैसे शिष्यों को लेकर कोई कहता है कि मैं ही रघुनाथ हूँ, ऐसी भावना किया करो। यानी ऐसे बहुत सारे सहजिया भक्त होते हैं जो ये बोलेंगे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही रघुनाथ हूँ। तो उनके शिष्यों को क्या बोला गया है? गधा और श्रीगाल, गीदड़। तो ऐसे शिष्यों को लेकर कोई अगर कहता है कि मैं रघुनाथ हूँ, ऐसी ही भावना किया करो। रामानंदी जामायत संप्रदाय में अंतर्निहित केवलाद्वैतवाद की न्यूनाधिक प्रशस्ति दिखाई देती है। शैव विशिष्ट द्वैतवादी भी उसी प्रकार से अपने आप को शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, ऐसा इस विचार से प्रतिष्ठित करते हैं। अद्वैतवादी यानी जो मायावादी विचार रखते हैं, खुद को ही भगवान मानते हैं। केवलाद्वैत, केवलाद्वैत भी वही है। इस तरह जमायत गणों के बीच आत्मविचार द्वारा रघुनाथ के प्रति भक्ति तत्कालिक है। श्रीकंठ की शिव भक्ति भी उसी प्रकार की है। इसी कारण से अप्य दीक्षित आदि ने केवल शिवोहम विचार में आबद्ध न रहकर क्लीव ब्रह्मवाद की कथाओं का वर्णन किया है। ऐसी दुर्बुद्धि लोगों में कुशिक्षा ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होती है। जब हम गलत लोगों को अपना गुरु बना लेते हैं और फिर हम उनको फॉलो करते हैं, तो ऐसा गुरु तो नर्क जाता ही है, उसके शिष्य भी नर्क भोगते हैं। तो दुर्बुद्धि कहाँ से आती है? जब गुरु ही गलत मार्ग पे, जो हमें रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है, अगर वो ही गलत है, अगर हम उसको, ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, तो हम गधे हैं, हम गीदड़ हैं और हमारी बुद्धि भी दुर्बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि हम गलत लोग इंसान को फॉलो कर रहे हैं। गुरु वैष्णव विद्वेषी जन गुरु का कार्य करते समय निर्बोधों एवं शैतानों को शिष्य के रूप में ग्रहण करके अपने प्रभुत्व का विस्तार करते हैं। तो जो लोग गुरु के विद्वेषी जन हैं, जो गुरु अपराध कर चुके हैं, जो वैष्णव के प्रति अपराधी हैं, ऐसे लोग जब गुरु बन जाते हैं और अपने शैतानों जैसे शिष्यों को ग्रहण कर लेते हैं और उनके सामने वो ये अपने प्रभुत्व का विस्तार करते हैं, यानी उनके सामने वो भगवान की तरह बिहेव करते हैं। इसके फलस्वरूप 13 प्रकार के आपस संप्रदायों ने गौर भक्ति का ढोंग रचाते रचाते अपने सर्वनाश का साधन किया है। यानी वो ये ढोंग करते हैं कि हम तो गौर हरि के भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे आपस संप्रदाय बंगाल में मिल जाएंगे, जो गांव-गांव में जब घूमते हैं तो बहुत सारे लोगों को अपना शिष्य बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमें कुछ भी छोड़ना ना पड़े, हमें कोई कष्ट ना हो और हमें दीक्षा भी हो जाए, हमारी भक्ति भी हो जाए। तो ऐसे गांव में ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों को ये लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि वो मांस बंगाल में कैसा है कि कोई भी फिश खाना, फिश उनका फेवरेट होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, माछ बोलते हैं उसको, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को ये जो आपस संप्रदाय है, जो गुरु वैष्णव विद्वेषी जन है, जो खुद गुरु बन जाते हैं और उनके सामने वो खुद को गौर हरि की तरह दिखाते हैं। वो ये से दिखाते हैं जैसे वो ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, और गौर भक्ति का ढोंग करते हुए वो लोग ऐसे लोगों को, ऐसे सीधे साधे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर गलत गुरु किसको मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमें गलत गुरु मिले तो भगवान हमारे लिए वही अरेंजमेंट करेंगे और हम किसी गलत इंसान के से दीक्षा लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें शुद्ध वैष्णव भक्त मिले तो हमें भगवान हमारा हृदय जानते हैं, क्योंकि वो एस परमात्मा हम सबके हृदय में है।
तो वो जानते हैं कि हमें कैसा गुरु चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ साथ हमें भक्ति भी करनी है, तो वो मार्ग माने हमें आराम से, कोई हमारी तकलीफ ना हो, भक्ति मार्ग में हमें इतना ज्यादा माला जप करना ना पड़े। तो ऐसे भी गुरु मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं, माला भगवान का नाम थोड़ी गिना जाता है। माने ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भला कोई भगवान से प्रेम करता है तो उनका नाम गिन गिन के करता है। माने वो आपको चैंटिंग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्योंकि आपके मन को जो अच्छा लगता है वही बोल रहे हैं। आपको चैंटिंग करना नहीं अच्छा लगता, उनको वो भाप लेते हैं और फिर वो आपके सामने ऐसी बातें करेंगे। फिर वो आपको ये भी बोलेंगे कि आप मांस भक्षण कर सकते हैं, नॉनवेज भी खा सकते हैं, फिर भी आप कंठी पहन सकते हैं, फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं, भगवान तो भावग्राही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी बात को कहीं और फिट कर देंगे और आपको शिष्य बना लेंगे। तो हमारी जैसी इच्छा होगी, अगर हम किसी शुद्ध भक्त से मिलना चाहते हैं तो भगवान का वैसा अरेंजमेंट होगा कि हम शुद्ध भक्त से मिलेंगे। अगर हम किसी ढोंगी से मिलना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन है और हम सब भोग करके भी भक्ति कर रहे हैं, ऐसा अपने आप को फील कराना चाहते हैं, बिकॉज भोग करके तो भक्ति नहीं हो सकता। अगर हम भोग वृत्ति में है तो हम भोग ही करेंगे, हम भक्ति नहीं कर सकते। भगवान तक पहुंचना है तो अपने आप को भगवान का दास मानना होगा। अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, माने हम अपने इंद्रियों के दास बनना चाहते हैं, तो हम भगवान के दास कैसे एक वक्त पे दो काम नहीं हो सकता। या तो हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करेंगे, इंद्रियों के सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, या तो हम भगवान के दास बनेंगे। तो जो ये सब अलाउ करते हैं, ऐसे सहजिया गुरु उन्हें ही मिलते हैं जिनके मन में वैसी इच्छा होती है, भगवान वैसा हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे गुरु को चाहते हैं। अगर हम शुद्ध भक्त की शरण लेना चाहते हैं तो भगवान हमें शुद्ध भक्तों का शरण देंगे। अगर हम गलत आचरण में रहकर भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भगवान वैसा गुरु देंगे। तो इसी तरह ऐसे लोग गौर भक्ति का ढोंग रचाते अपने ही सर्वनाश का साधन किया है। यानी ऐसे जो अपसंप्रदायी लोग हैं जो गलत तरीके से गौर भक्ति कर रहे हैं, खुद को ही चैतन्य महाप्रभु बना रहे हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हम गौर भक्ति कर रहे हैं, वो पान भी खाएंगे, तांबुल भी खाएंगे, क्योंकि उनको लगता है गौर हरि ने ऐसी लीला की है, तो वो सब अपने आप को ही भगवान बनाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान को अगर हमें भगवान के किस अवतार को फॉलो करना है, तो हमें राम जी जो है वो मानव वेश में आए हैं। वो उन्होंने एक मानव को कैसा होना चाहिए वो बताया। लेकिन अगर हम कृष्ण या गौर हरि को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब गौर हरि भक्त के भाव में होते हैं तब हम उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब वो भगवान वाले भाव में होंगे, कृष्ण वाले भाव में होंगे, तब हम उनको नहीं फॉलो कर सकते। कृष्ण तो जैसे असुरों को मारा है वैसे करने का गुण तो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन हम उनकी तरह जो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलने वाली उनकी लीला है, अगर हम उसको फॉलो करें और जो उन्होंने असुरों को वध किया वो पाठ हम छोड़ दें, तो हम कृष्ण को कभी भी हमें कृष्ण को देखकर उनको इमिटेट नहीं करना है। राम जी को हम इमिटेट कर सकते हैं क्योंकि वो पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुष में कैसे उत्तम होना है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान के स्वरूप में उनका अवतार है, इसलिए हम कृष्ण को नहीं देखकर इमिटेट करना है। भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं भगवत गीता में, हमें उसको फॉलो करना है। तो इस तरह ये लोग गौर हरि ही खुद को समझ बैठते हैं, वैसा ही स्वरूप बना के नाचते गाते हैं और गलत जो राक्षस स्वभाव के लोग हैं उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। उनके शिष्य संप्रदाय ने मानव जन्म की सार्थकता का परिहार करके एवं पशु योनियों की बुद्धि समूह का संग्रह करके अपने गुरुजनों को रामचंद्र बना दिया है। यानी अपने गुरुजनों को वो राम बना देते हैं, उनके शिष्य। और वो क्या कर रहे हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्तों का अनादर कर रहे हैं, विद्वेषी जन है। इस कारण क्या होगा, वो अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं। गुरु ही गलत है, विद्वेषी है, वैष्णव अपराधी है,
ऐसे व्यक्ति का जो शिष्य होगा उसको राक्षसी बोला जाएगा, क्योंकि वो राक्षसी बना रहे हैं, उनको पशु योनि में धकेलने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय करिते शक्ति यारा, चैतन्य दासत्व बई बड़ा नहीं आर। जिन चैतन्य में सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करने की शक्ति है, यानी क्रिएशन करना, उसको मेंटेन करना और फिर डिस्ट्रक्ट करना, प्रलय करना की जो शक्ति चैतन्य महाप्रभु में, उनके दासत्व को छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं है। इसलिए हमारा काम क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही यही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही कृष्ण है और उनके दासत्व को छोड़कर हमारे लिए और कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का यही स्वरूप है कि वो भगवान का दास है, जो जगत के जन्म स्थिति और संहार के एकमात्र अधिकारी हैं। उन श्री चैतन्य देव के दास्य को छोड़कर जीवात्मा के लिए और कोई परम उत्कृष्ट अवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी स्थितियां अनित्य, अज्ञातापूर्ण एवं निरानंद में पर्यावसित होने वाली है। यानी बाकी सब सिचुएशन मानव के लिए कैसा होता है, अनित्य है, अज्ञानतापूर्ण है और निरानंद है, कोई आनंद देने वाला नहीं है। अगर हम भगवान के दास हैं, इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन टेम्पररी होगा, इस योनियों में भटकते रहेंगे। जब तक हम अलग अलग योनियों में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, तो जीवन अनित्य है, अज्ञानतापूर्ण है, क्योंकि हम अपने आप को देह मान रहे हैं, और निरानंद है, क्योंकि अगर हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया तो हम हर वक्त हर समय जो माया के प्रकोप है उसमें रहते हैं। हम हर समय आनंद में नहीं रह सकते, इस संसार में कोई आनंद नहीं है। अगर हम इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं तो आनंद इस संसार में नहीं है, वो केवल और केवल कृष्ण के पास है। अनंत ब्रह्मांड धरे प्रभु बलराम, सेह प्रभु दास्य करे के बहया आन। तो जो प्रभु बलराम अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, वे भी प्रभु का दासत्व करते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, यानी नित्यानंद प्रभु बलराम, जो नित्यानंद है वही बलराम है। तो जो बलराम प्रभु पूरे ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण करते हैं, उनके लिए वो शेष रूप में अपने सर पर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड केवल एक राई के दाने के समान है, उनके लिए एक ब्रह्मांड केवल राई के दाने के समान होता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड को अनंत शेष अपने सिर पर धारण करते हैं, लेकिन वो भी अपने आप को प्रभु का दास मानते हैं, गौरहरि का दास मानते हैं। फिर दूसरों की क्या औकात है, कोई नहीं है। यानी वो जो इतना सब कुछ कर सकते हैं, यानी हम तो उनको भगवान ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, वो बलराम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, तो दूसरों की तो बात ही क्या। जो बलदेव प्रभु अनंत ब्रह्मांडों पर हर प्रकार से नियंत्रण करते हैं, वे नियंत्रण करता बलदेव प्रभु भी, यानी वही बलदेव है जो बाद में चतुर्सम बनते हैं। फिर वो शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर सारी सृष्टि का निर्माण और सब कुछ तो बलराम जी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो वही हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप है, फिर भी वो अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। जब वो अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, तो हम क्या हैं, हम तो भगवान के दास ही हुए ना। तो ये वे नियंत्रण करता बलदेव प्रभु भी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य को मुख्य भाव से ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हमें बलदेव प्रभु को गुरु तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। जया जया हलधर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे यहाँ कृपाए। जिनकी कृपा से चैतन्य कीर्तन का स्फुरन होता है, उन हलधर श्री नित्यानंद राय की जय हो, जय हो। ताहारा प्रसादे हया चैतन्यता रीति, यथा किछु बलि सभा ताहारा सकति।
आमारा प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ा भर सचिते धरी निरंतर। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पहु जान, वृंदावन दास कछु पद युगे गान। जिनकी नित्यानंद की कृपा से चैतन्य में रति होती है। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम कैसे मिलेगा? नित्यानंद की कृपा से। जो कुछ भी मैं कह पा रहा हूँ वो सब श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु है, यानी मेरे प्रभु नित्यानंद के प्रभु हैं। इस बात का मुझे बहुत भरोसा है और मैं इसे सदैव अपने हृदय में धारण किए रहता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे भक्त महिमा वर्णम नाम सप्तदशो अध्याय। तो इस चैप्टर में हमने भक्त की महिमा का वर्णन पाया। आगे बढ़ेंगे हम अष्टदश अध्याय की ओर, 18th चैप्टर। आज अष्टदश अध्याय का कथासार पर लेते हैं। इस अध्याय में भक्त वृंद सहित महाप्रभु द्वारा ब्रज लीला अभिनय के अभिप्राय का प्रकाशन, सदाशिव बुद्धिमंता खान को काच अभिनय करने के लिए वेश प्रस्तुत करने के लिए प्रभु का आदेश, कौन क्या वेश ग्रहण करेंगे इस बारे में व्यवस्था, नित्य दर्शन करने के लिए योग्यता प्रदान, भक्तों के साथ प्रभु का चंद्रशेखर के घर में अभिनय के लिए जाना, वैष्णव वृंद का बहुविध वेश धारण, आद्य शक्ति के वेश में महाप्रभु का नृत्य, आद्य शक्ति का वेश धारण करने का उद्देश्य, रमा के वेश में गदाधर का नृत्य, भक्तों द्वारा स्तव, रात के अंत में सभी का विरह क्रंदन, मातृभाव से प्रभु द्वारा सबको स्तन दान एवं 7 दिन तक आचार्य रत्न के मंदिर में अति अद्भुत तेज की विद्यमानता आदि विषय वर्णित हुए हैं। एक दिन महाप्रभु ने भक्तों के निकट ब्रज लीला अभिनय का अभिप्राय प्रकाशित किया। प्रभु ने सदाशिव बुद्धिमंता खान को शंख, कांचुली, चोली, पट्ट साड़ी, सिल्क की साड़ी, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सदाशिव बुद्धिमंता खान को कहते हैं महाप्रभु के शंख, कांचुली यानी चोली, पट्ट साड़ी यानी सिल्क की साड़ी, अलंकार आदि यथा उचित वेशभूषा सजाए रखने का आदेश दिया और पार्षदों में से कौन किस वेश को धारण करेगा, यानी वो ब्रज लीला का अभिनय करना चाहते थे और फिर बुद्धिमंता खान से कहकर जो जो जरूरी चीजें थी, अलंकार, वेशभूषा वगैरह सब कुछ मंगवाया। उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि कौन कौन किसका वेश धारण करेगा और क्या अभिनय करेगा। प्रभु के आदेश अनुसार बुद्धिमंता खान ने सभी वेशभूषाएं एकत्रित कर ली। इसे देखकर प्रभु ने अत्यंत आनंद के साथ भक्तों के निकट लक्ष्मी के वेश में स्वयं नृत्य करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि जितेंद्रिय व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी को भी इस नृत्य को देखने का अधिकार नहीं है। यानी जितेंद्रिय व्यक्ति यानी जिनका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, जिनका अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, केवल वही इस नृत्य को देखेंगे, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी जी के रूप में नृत्य करने वाले हैं। प्रभु का ये वाक्य सुनकर भक्तगण अत्यंत दुखित हुए। अद्वैत प्रभु एवं श्रीवास पंडित द्वारा अपने आप को अजितेंद्रिय मानकर नृत्य दर्शन में असम्मति प्रकट करने पर महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि उस दिन सभी महायोगेश्वरत्व को प्राप्त करके प्रभु का नृत्य दर्शन कर सकेंगे। प्रभु की कृपा से कोई भी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो महाप्रभु ने स्वयं सबको आशीर्वाद दिया कि उस दिन जिस दिन वो नृत्य करने वाले हैं, उस दिन स्वयं वो सबको आशीर्वाद देंगे
और इस योग्य बनाएंगे, यानी महायोगेश्वर को प्राप्त करेंगे। तो सबके अंदर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति वो प्रदान कर देंगे, जिससे कि जो भी नृत्य देखेगा महाप्रभु का, उसके अंदर कोई मोह नहीं आएगा। पार्षदों सहित महाप्रभु अभिनय करने के लिए चंद्रशेखर आचार्य के घर में उपस्थित हुए। वहां पर लक्ष्मी के वेश में प्रभु का नृत्य दर्शन करने की इच्छा से विष्णु प्रिया सहित सची माता एवं सभी वैष्णवों के परिवार जन इकट्ठा हुए। भक्त घन प्रभु के श्रीमुख से अपना अपना वेश धारण करने की आदेशवाणी सुनकर आनंद में विवल हो गए। श्री अद्वैत आचार्य ने महाविदूषक की भांति सभी प्रकार के भावों से नृत्य करना शुरू किया एवं मुकुंद ने कृष्ण कीर्तन आरंभ किया। उधर हरिदास कोतवाल के वेश में हाथ में दंड लेकर लक्ष्मी के वेश में प्रभु का नृत्य देखते समय सभी को सावधान कर रहे थे। नारद के रूप में सज्जित होकर श्रीवास अपना परिचय प्रदान के छल से बता रहे हैं, क्योंकि श्रीवास पंडित जो है वो नारद जी का ही अवतार है। तो वो नारद के ही रूप में खुद को सजाकर अपना परिचय छल से बता रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली वो सबको बता रहे हैं कि वो ही नारद है। वे अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हैं। कृष्ण दर्शन के लिए वैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि वहां के सभी घर द्वार जन शून्य हैं। तत्पश्चात कृष्ण की नदिया में आगमन की बात सुनकर वे वहां से लौटकर नवद्वीप में लक्ष्मी के वेश में अपने प्रभु के नृत्य लीला अभिनय में प्रविष्ट हुए हैं। यानी जितने भी लोग हैं वो अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं नारद जी। फिर उन्होंने देखा कि वैकुंठ में कोई नहीं है, वैकुंठ में सारे घर खाली हैं, कोई भी जन शून्य है, यानी वहां कोई नहीं है। और वो सब कहाँ आ गए हैं? नाडिया में आ गए हैं महाप्रभु की जो लक्ष्मी के रूप में जो उनका नृत्य वेश है वो देखने के लिए। सभी वैष्णवों की गृहिणियों के साथ सची माता कृष्ण प्रेम के आनंद में विभोर होकर श्रीवास के इस अपूर्व लीला अभिनय को देख रही थी। सची माता श्रीवास के स्वरूप को देखकर आनंद से मूर्छित हो गई। तब पतिव्रता नारियों ने उनके कानों में कृष्ण नाम सुनाकर उनकी मूर्छा को भंग किया। इस प्रकार घर के अंदर बाहर में जो भी उपस्थित थे सभी प्रेम आनंद में विभोर होकर आत्मविस्मृत हो गए। उधर घर के भीतर प्रभु विश्वम्बर रुक्मणी का वेश धारण करके उन्हीं के भाव से विभावित होकर अपने आप को विदर्भ सुता समझकर कृष्ण के निकट रुक्मणी के पत्र के विषय में श्रीमद् भागवत श्लोक का पाठ करते करते अश्रुपूर्ण नेत्रों से भूमि पर उंगली के द्वारा पत्रांकन करने लगे। इसे सुनकर वैष्णवगण प्रेम से क्रंदन एवं हरिध्वनि करते रहे। प्रथम प्रहर में इस प्रकार का अभिनय संपन्न हुआ। फिर दूसरा प्रहर में गदाधर ने ब्रह्मानंद सहित ब्रज वनिता का वेश धारण करके उन भाव से विभावित होकर प्रेम विवल हृदय से रमा के वेश में नृत्य किया। इसी बीच महाप्रभु आद्य शक्ति एवं नित्यानंद बड़ाई बुरी का वेश धारण करके रंग स्थल पर उपस्थित हुए। प्रभु का कोई कमला के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में, कोई सीता के रूप में, कोई महामाया आदि के रूप में अपने अपने भाव के अनुसार उनका दर्शन करने लगे। जिन्होंने प्रभु का जन्म से दर्शन किया था वे भी प्रभु को देखकर उनको पहचान नहीं पा रहे थे। दूसरों की तो बात दूर, स्वयं सची माता भी प्रभु को पहचानने में असमर्थ रही। तब प्रभु की कृपा से सभी के हृदय में जननी भाव उदित हो जाने के कारण सभी प्रेम आनंद में विवल हो गए। कौन सी प्रकृति के भाव में प्रभु नृत्य कर रहे थे यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी भाव आवेश के समय उनकी विविध उक्तियों को सुनकर सभी उन्हें रुक्मणी, तो कभी महाचंडी, तो कभी राधा आदि समझ रहे थे। इसके द्वारा प्रभु ने अपनी सभी शक्तियों के यथा योग्य स्वरूप
एवं सम्मान के विषय में सभी को शिक्षा प्रदान की। आद्य शक्ति के वेश में प्रभु के नृत्य करते समय नित्यानंद मूर्छित होकर गिर पड़े एवं भक्तगण प्रेम आवेश में ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे। कुछ ही समय पश्चात विश्वंभर गोपीनाथ विग्रह को गोद में लेकर महालक्ष्मी के भाव में सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भक्तगण प्रभु के आदेश से उनका स्तव कीर्तन करते हुए उनसे शुभ दृष्टि के लिए प्रार्थना करने लगे। अचानक प्रभात हो जाने पर वैष्णव वृंद एवं पतिव्रता गण सभी विषाद के कारण अपना धैर्य धारण नहीं कर सके, क्योंकि सबको बहुत आनंद आ रहा था और पूरी रात बीत जाने के बाद सुबह हो गया तो सबको अच्छा नहीं लग रहा, सबको दुख हो रहा है। वैष्णव का क्रंदन देखकर प्रभु जगत जननी के भाव में सभी को स्तन पिलाते रहे। इससे उनके सभी दुख दूर हो गए एवं प्रेम रस में सभी मत हो गए। प्रभु के अचिंत्य शक्ति बल से 7 दिनों तक चंद्रशेखर आचार्य के घर में अद्भुत ज्योति विद्यमान रही। उसके प्रभाव से लोग अपनी आंखों को खोल नहीं पाते थे। लोगों के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर वैष्णवगण मन ही मन मुस्कुराते थे, कुछ भी प्रकट नहीं करते थे, यानी बाहर के लोगों को वो कुछ बताते नहीं थे। महाप्रभु जो है वो कृष्ण है और कृष्ण के जो पैरों के नाखून है उसी से रोशनी प्रकट होती है। तो जैसे भागवत गीता में लिखा है कि कृष्ण का जो धाम है वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कृष्ण से ही सारा रोशनी होता है, सारा लाइट होता है। इसी तरह महाप्रभु जो है वो कृष्ण है और इसलिए चंद्रशेखर के घर में उनके होने के कारण अद्भुत ज्योति विद्यमान रही थी और बाहर के लोग जब वो ज्योति के कारण आंख भी नहीं खोल पाते थे और जब वो पूछते थे तो वैष्णवगण मन ही मन मुस्कुरा देते थे, लेकिन किसी को कुछ बताते नहीं थे, अभक्तों को वो कुछ बताते नहीं थे। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जय जय जगत मंगल गौरचंद्र, दान देहा हृदय तो मारा पद द्वंद। जय जय नित्यानंद स्वरूपेरा प्राण, जय जय भक्त वत्सल गुणधाम। जगत मंगल स्वरूप गौरचंद्र की जय हो, जय हो। आप युगल चरणों को मेरे हृदय में समर्पित कीजिए। महाप्रभु आप अपने युगल चरणों को, आपके दोनों चरणों को मेरे हृदय में समर्पित कीजिए। नित्यानंद स्वरूप के प्राण सर्वस्व की जय हो। वो महाप्रभु जो नित्यानंद स्वरूप में के प्राण स्वरूप है, प्राण सर्वस्व है, यानी सब कुछ ही महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु के। भक्त वत्सल गुण धाम की जय हो। चैतन्य कथा सुनने से क्या होता है? भक्ति की प्राप्ति। भक्त गोष्ठी सहिता गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हया। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग की जय हो। श्री चैतन्य देव की कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जो कोई भी चैतन्य भागवत सुन रहा है उसको भक्ति मिलेगी, ये कंफर्म है। हेना मते नावा द्वीपे विश्वंभर राय, संकीर्तन रस प्रभु कराए सदाय। इस प्रकार प्रभु विश्वंभर राय नवद्वीप में सदैव ही संकीर्तन का आनंद रस आस्वादन कराते रहे। जब संकीर्तन होता है और जब शुद्ध भक्तों के द्वारा कीर्तन होता है तो वो कीर्तन बहुत अद्भुत होता है। उसको सुनने से ही आपके अंदर का सारा जो अनर्थ है, जो हमारे अंदर हमारे को भक्ति के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल है वो हमारे अनर्थों के कारण आता है। तो ऐसा संकीर्तन अगर हम बार बार सुनेंगे तो वो अनर्थ हमारा पीछा छोड़ देंगे, यानी वो अनर्थ हमारे अंदर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो सदैव ही नवद्वीप में क्या होता है? संकीर्तन का आनंद रसास्वादन करते रहते हैं महाप्रभु। मध्य खंड खटा भाई सुना एक मने, लक्ष्मी काचे प्रभु नृत्य करीला ए मने। हे भाइयों, इस मध्य खंड की कथा को एकाग्र चित्त होकर सुनो। लक्ष्मी के वेश में प्रभु ने जिस प्रकार नृत्य किया था, लक्ष्मी काचे यानी लक्ष्मी का वेश धारण पूर्वक अभिनय।
प्रभु द्वारा दृश्य काव्य रूपक के विधानानुसार नृत्य करने के लिए इच्छा एवं काव्य सजाने के लिए आदेश। एकादीना प्रभु बलि लेना सब स्थाने, आजी नित्य करिवाड़ अंकेरा विधाने, सदा शिव बुद्धिमंता खाने राधा किया, बलि लेना प्रभु काज सज्ज कर गिया, शंख का चूली पाटशारी अलंकार, योग्य योग्य करी सज्जा करा सबकार। एक दिन प्रभु सभी से बोलते हैं कि आज मैं अंक काव्य के विधि अनुसार नृत्य करूंगा। सदा शिव बुद्धिमंता खान को बुलाकर प्रभु कहने लगे, वेशभूषा की तैयारियां करो, सबके लिए शंख वुड़ी, शंख, चोली, पट्ट साड़ी और अलंकार आदि एकत्र करो एवं जिसे जैसा चाहिए वैसी वेशभूषा का प्रबंध करो। अंक 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक है। नाटक के परिच्छेद विशेष को अंक कहते हैं। उक्त अंक में मुख्य अथवा गौण भाव से नायक के चरित्र उल्लेखित होते हैं। उसमें रस भाव आदि स्फुट रूप से प्रतीत होते हैं। अंक में प्रयुक्त शब्द समूह अनायास समझ में आने चाहिए एवं गद्य समूहों में अनेक समासों का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसमें शुद्ध चूर्ण समासहीन गद्य रहने चाहिए। अंक में किसी भी एक अवान्तर विषय की परिसमाप्ति होनी चाहिए। अवान्तर विषय की परिसमाप्ति होने पर भी मूल घटना के साथ संबंध रखने वाला एक अंश अंक से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, परंतु अंतिम अंक को छोड़कर अन्य अंकों के साथ इसका संबंध रहेगा, क्योंकि अंतिम अंक में संपूर्ण रूप से विषयों की परिसमाप्ति हो जाती है। यानी ये एक नाटक है। नाटक कैसे खेला जाना चाहिए कि उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके देखने वाले के साथ। उसको इस भाषा में होना चाहिए कि जिससे कि सामने वाला जो उसको देखे तो उसको समझ में आए कि क्या हो रहा है उसके सामने। फिर एक अंक होता है, 10 अंक होते हैं, यानी एक पार्ट खत्म होगा नाटक का, फिर उसके बाद दूसरा शुरू होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा। तो जैसे पहला पार्ट खत्म होगा नाटक का तो दूसरा पार्ट उसके बाद ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह उसको अंक बोला जाता है, उसका संबंध रहेगा। लेकिन पहला वाला अंक का जब लास्ट वाला नाटक खत्म होगा तो वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, उसका दूसरा पार्ट नहीं होगा, इसलिए लास्ट नाटक में उसका कोई संबंध नहीं आएगा। इस तरह अंक में संपूर्ण रूप से विषयों की परिसमाप्ति हो जाती है। जो लास्ट वाला अंक होगा उसमें सभी विषयों का समाप्त हो जाएगा। भविष्य की घटनाओं के साथ आगे संबंध नहीं रहता है। एक अंक में अनेक प्रधान उद्देश्य वर्णित नहीं होते। अंक में बीच का उपसंहार नहीं होता है। यह नियम भी अंतिम अंक को छोड़कर अन्यत्र लागू होता है। अंक में अनेक वृत्तांत प्रकाशित रहते हैं। गद्यांश अधिक विनयस्त रहता है, परंतु पद्यांश अधिक नहीं रहता। गद्य यानी क्या कि हम बोलकर जो नाटक करते हैं, और पद्य यानी पोएट्री में तो पोएट्री ज्यादा नहीं होता है, बातचीत के बीच बीच में पोएट्री भी आता है। नायक आदि के कर्तव्य, संध्या वंदना इत्यादि नित्य कर्मों का विरोधी कोई भी विषय अंक में योजना नहीं किया जाता है। जो वृत्तांत पूरा होने में बहुत समय लेता है वो अंक में वर्णन योग्य नहीं माना जाता है, परंतु जो कम समय में पूरा होने वाला हो वही धारावाहिक रूप से रस विच्छेद निराकरण के लिए अंक में निबद्ध होता है। तो अंक में वही स्टोरी यूज होता है कि जो समय रहते खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि लंबा खींचे। तो धारावाहिक यानी जो जैसे सीरियल वाइज एक खत्म होगा तो उससे कंटिन्यू दूसरा आ जाएगा। सभी अंकों